हरियाणा में जिन दलितों ने बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई, क्या वही दलित अब बीजेपी से मुख मोड़ सकते हैं? ये सवाल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के उस बयान के बाद तेजी से सुलगा, जिसमें वो दलितों के भगवान माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहे जाते हैं। किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब मनोहर लाल का यही बयान मीडिया की सुर्खियों और विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार बना, तो कुछ दिन बाद ही मनोहर लाल को इस पर सफाई देनी पड़ गई। लेकिन उनकी ये सफाई विपक्ष को अभी भी रास नहीं आ रही और वो इस पूरे मामले में दलितों का अपमान बता रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का बयान दलितों को अपमानित करने जैसा था? क्या मनोहर लाल खट्टर का ये बयान भीमराव अंबेडकर के निस्वार्थ समर्पण पर सवाल उठाने जैसा था? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज की वीडियो में बात इन्हीं सवालों पर होगी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान पर डिटेल विश्लेषण किया जाएगा। इसी के साथ ही वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर के इस बयान से क्या बीजेपी को हरियाणा या फिर बाकी राज्यों में नुकसान हो सकता है? अगर मनोहर लाल खट्टर के इस बयान से हरियाणा में दलित बीजेपी से छिटक गए, तो बीजेपी की सियासत पर आखिर इसका असर क्या पड़ेगा? तो चलिए इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने और समझने के लिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं मनोहर लाल खट्टर के अंबेडकर पे दिए गए बयान से। संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है, सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जरूर है और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसको। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का ये बयान 17 अक्टूबर का है। ये वही दिन था जिस दिन हरियाणा में बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ था। सरकार के 1 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सरकार की उपलब्धियां बताते बताते साथ साथ ये कह जाते हैं कि संविधान किसी एक शख्स ने नहीं लिखा है, ये एक कमेटी थी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उस कमेटी के चेयरमैन थे। इसमें बहुत से लोगों ने मिलकर काम किया था। मनोहर लाल खट्टर के लिए अपने इस बयान के मायने क्या थे वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन विपक्ष ने इस बयान के क्या मायने निकाले पहले वो जान लीजिए। कांग्रेस की ओर से मनोहर लाल खट्टर के इस बयान को दलितों का अपमान बताया गया। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने इस बयान को लेकर कहा कि ये बयान न केवल संविधान निर्माता बाबा साहब के योगदान का अपमान है, बल्कि देश और प्रदेश के दलित, पिछड़े और वंचित समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। सरकार के किसी मंत्री को ऐसे महापुरुषों के योगदान पर सवाल उठाना संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर हमला करना है। वहीं कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने मनोहर लाल खट्टर के बयान पर कहा कि ये बयान न सिर्फ संविधान निर्माता बाबा साहब के योगदान का अपमान है, बल्कि देश के दलित, पिछड़े और वंचित समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बीजेपी और मनोहर लाल दोनों को ही निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने तो यहां तक कह दिया कि मनोहर लाल खट्टर का यह बयान सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, बल्कि बीजेपी की दलित विरोधी मानसिकता और नफरत का प्रतीक है। अब जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के इस बयान को लेकर सियासी हंगामा हुआ और बात दलितों के अपमान तक आ पहुंची, तो 23 अक्टूबर को मनोहर लाल खट्टर ने अपने बयान से यू टर्न लिया। फरीदाबाद में दिए गए अपने बयान पर 23 अक्टूबर को रोहतक में सफाई देते हुए मनोहर लाल ये कहते हैं कि मैंने गलत नहीं कहा है। विपक्ष मेरे बयान को लेकर मीन मेख निकाल रहा है। भीमराव अंबेडकर ही वास्तव में संविधान निर्माता हैं। बाबा साहब के बिना संविधान का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। पक्ष के लोग जो होते हैं उसमें न कोई मीन मेख निकालते रहते हैं। बाबा साहब अंबेडकर हमारे बहुत ही आदरणीय महापुरुष हैं और संविधान जो है वास्तव में तो निर्माता के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर ही हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बिना संविधान का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और उसमें से जब उसको विषय को जन से घुमाया गया कि इन्होंने तो केवल ये कहा है, उनको श्रेय दिया गया है, और ये भाई आखिर तो ये सारा इतिहास सब हमको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ही उस संविधान को समर्पित करने वाले, देश को, देश की जनता को देने वाले वही थे। वही हमारे हमेशा सब हम जानते हैं कि देश के संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 दिन पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संविधान निर्माण के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अलावा और भी कई लोगों को श्रेय देना चाहा था, लेकिन 5 दिन बाद ही उन्होंने अपने शब्द और भाव दोनों पूरी तरीके से बदल लिए और फिर पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब को दे दिया।
ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि संविधान के निर्माता को लेकर मनोहर लाल खट्टर को अपने बयान से यू टर्न क्यों लेना पड़ा, और अगर वो इस बयान पर सफाई नहीं देते तो हरियाणा और देश में बीजेपी की सियासत पर आखिर इसका असर क्या पड़ता। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि वो एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन छुआछूत, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ समर्पित कर दिया था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को सामाजिक और आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए थे। इसलिए पूरा दलित और पिछड़ा समाज उन्हें भगवान के रूप में पूजता है। ऐसे में जब भी बात बाबा साहब के सम्मान और समर्पण से जुड़ी होती है तो पूरा दलित समाज एक स्वर में आवाज उठाता है। इसलिए बीजेपी के लिए दलित समाज सियासी तौर पर खूब मायने रखता है। बीजेपी हर चुनाव में दलितों को केंद्र पर रखकर ही तमाम फैसले लेती है। हरियाणा में भी दलित और पिछड़ा समाज बीजेपी का एक बड़ा और सत्ता तक पहुंचने वाला वोट बैंक है। हरियाणा में करीब 21% दलित वोटर हैं, जो सूबे में दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। वहीं प्रदेश की 90 में से 17 सीटें एससी प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं 17 में से 8 सीटें जीती थी। इसके अलावा दक्षिण हरियाणा में भी बीजेपी को दलित और पिछड़ों ने भरपूर वोट दिए, जिसकी बदौलत बीजेपी सत्ता में तीसरी बार वापसी कर पाई। अब जरा सोचिए कि जिन दलितों और पिछड़ों को केंद्र में रख बीजेपी हरियाणा में अपनी सियासत का गणित सेट करती है, अगर उन्हीं दलितों और पिछड़ों में ये संदेश जाए कि बीजेपी के नेता अपने बयानों से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए हरियाणा में फाइट आखिर कितनी टफ हो जाएगी। खैर, हरियाणा के अलावा देश में भी दलित और पिछड़े समाज के लोगों का एक बड़ा वोट बैंक पर दबदबा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2024 का लोकसभा चुनाव। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही संविधान और दलितों की आन बान शान बाबा भीमराव अंबेडकर को अपनी सियासत के केंद्र में रखा। इसी से ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के लिए दलित और पिछड़े समाज का साथ कितना जरूरी है। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भीमराव अंबेडकर पर बयान दिया तो जाहिर सी बात है बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई, और शायद इसीलिए अब मनोहर लाल खट्टर को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि विपक्ष ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया है। बहरहाल, अब मनोहर लाल खट्टर की सफाई से क्या सियासत की तपिश कम हो जाएगी या फिर नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि मनोहर लाल खट्टर का ये बयान कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा जरूर दे गया है। आप केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान को कैसे देखते हैं, और आपको क्या वाकई में लगता है कि मनोहर लाल खट्टर ने जो बयान दिया वो सही दिया था, लेकिन विपक्ष ने उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जानबूझकर इस तरीके का प्रचार किया कि जन भावनाएं मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हो जाएं। मनोहर लाल खट्टर नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर का वो अपमान करें। आपकी इस पूरे बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में जुड़िए और हमारे साथ अपनी बात साझा कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।